भैया बाजार 3 दिन से लगातार 22,500 पे सपोर्ट ले रहा है। ये 22,500 की बड़ी मजबूत दीवार बनी हुई है, जैसे कभी 22,700 के लपेटे में थी। अब आपको क्या लग रहा है, कल या आने वाले हफ्ते में 22,500 को बाजार डिसिसिवली काट के 22,000 का बॉटम बनाएगा? लिख डालिए अपने कमेंट, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हो गई फरवरी मंथ की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन बाज़ार में कुछ खास वो नहीं था। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में भी कोई खास नहीं है, 113 पॉइंट का फ्लक्चुएशन था। उन्होंने पहले ही रगड़ दिया था 2 दिन पहले बाज़ार को इतना रगड़ा है, और 22,500 पे इस वक्त बाज़ार जो है सपोर्ट पकड़ रहा है। आज कई लोगों को उम्मीद थी कि 22,500 के नीचे बुरी तरह से गिरेगा, उसके हिसाब से उन्होंने FNO के ट्रेड बनाए होंगे, और बाज़ार आज रेंज बाउंड रहा और बाज़ार में कुछ लंबा चौड़ा हुआ ही नहीं। तो अगर हम बात करें डिटेल में, तो मैं यही कहूँगा कि 22,500 ना इस वक्त बहुत क्रूशियल लेवल है। बाज़ार जहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है, आपको याद होगा पहले 22,725 के लपेटे में बाज़ार सपोर्ट लिया करता था, फिर उसको तोड़ दिया उसने अच्छे से। अब 22,500 को लपेट रहा है। 22,500 टूटते ही बाज़ार जो है करीबन मान के चलो 22,000 को पकड़ेगा। हालांकि हो सकता है वो एक ब्रेक लेके पकड़े, और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से एक बार रिकवरी ले ले, लेकिन इस वक्त जो है 22,500 एक क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है, और जिसका टूटना मुझे लगता है लगभग तय है। अब यहाँ आप मेरे से डिफर भी कर सकते हैं। आइए ओवरऑल बाज़ार का सेंटीमेंट देखें, तो मार्केट मूड में अच्छा खासा आज सुधार है, और मार्केट हालांकि अभी फियर के दायरे में चल रहा है, पर अगर आप देखेंगे तो कल के मुकाबले बेटर हो गया, 35 के लपेटे में आ गया। और अगर आप देखेंगे US डॉलर इंडेक्स, तो उसमें हल्की सी इम्प्रूवमेंट है। क्रूड गिर गया, क्रूड बड़ा बढ़िया हो गया इस वक्त। रुपया कमज़ोर है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी जिस तरह से 4.6 हो गई थी, 4.65 के आसपास चली गई थी, वहाँ से उसने काफ़ी रिकवरी ले ली है। अब अगर आप देखेंगे FIs ने आज कुछ खास नहीं किया। आज FIs का रुझान जो था, सबको लग रहा था बड़ी बिकवाली आएगी, पर उन्होंने सिर्फ कैश सेगमेंट में हल्का बेचा, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर खरीदे, जिसके चलते ओवरऑल 6,000 करोड़ के आसपास की बड़ी खरीदारी बाज़ार में आई। FIs के मुकाबले DIs ने माल बेचा लगभग 17,500 करोड़ का, जिसके चलते आज बड़ी खरीदारी 1170 करोड़ की आई। लेकिन सारे इंडाइसेस निफ्टी बैंक को छोड़ दो गिरे हुए थे। इसका मतलब क्या है? लोग तो निकल रहे थे और ये लोग माल बटोर रहे थे। आपको इसका क्लैरिटी मिलेगी। अब एक ख़ास बात जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इस बार जो स्टॉक्स की लॉन्ग है ना, वो 62.56 हो गई है, यानी इस राउंड की हाईएस्ट हो गई है। क्यों मैडम, दिखा आपने बात? सरपास कर गई है, 62.5 के ऊपर चली गई है। ज़बरदस्त लॉन्ग है, और इंडेक्स लॉन्ग अभी भी हल्की है, 16.25 के आसपास है। हालांकि मैं इसके सिंगल डिजिट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब निफ्टी बैंक देखिए हल्का सा बढ़ा हुआ, जो मैंने कहा ना, एक इंडेक्स था मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो बढ़ा हुआ था, बाकी सारे इंडाइसेस आप देखिए अच्छे खासे गिरे हुए हैं। बड़ी गिरावट आज अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप में आई 1.5% के लपेटे में। और अगर आप देखेंगे सेक्टर वाइज भी तो मामला ढीला ही था। एक निफ्टी फिन सर्विस
एक निफ्टी मेटल, एक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स और एक आपका निफ्टी सर्विसेज और फिन सर्विसेज कह लीजिए, हल्के फुल्के बढ़े हुए थे। इसके अलावा सारे सेक्टर्स लालम लाल थे, सबका मामला काफ़ी ख़राब था। अगर अब आप देखेंगे बाज़ार में सिर्फ 450 शेयर चढ़े हुए थे और 2162 गिरे हुए थे, यानी इंडेक्स वाइज पोजीशन मेंटेन्ड थी पर स्टॉक वाइज बैंड बजाया हुआ। आज बहुत सारे शेयर्स ने नए लो बनाए इस राउंड के। एयू स्मॉल फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, एलटी फाइनेंस, ये जो है चढ़कर बंद हुए, लेकिन गिरावट की दौर देखेंगे तो पीवीआर आइनॉक्स के तो बैंड बज गई, कपड़े फट गए। 900 का लेवल लगता है काट देगा। जीएनएफसी, पॉलीकैप, केआई इंडस्ट्रीज, केईआई इंडस्ट्रीज आज 21% गिरा हुआ था। मतलब देखिए जब गिरावटें आती हैं तो एक एक दिन में 21% शेयर गिर जाता है। अब मान लीजिए क्या बंदे की बैंड बजती है। जो हाल कभी टाटा मोटर्स में किया था अब वो जो है बाकी। पॉलीकैप देखिए, यानी जितने भी ये आपके केबल वाले शेयर्स हैं भाई साहब, इनका तो बैंड बजा दिया। पॉलीकैप 20% गिरा हुआ था। तो आज बिल्कुल दहशत थी इन शेयरों के अंदर। अब अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की रिटर्न जो है सिर्फ 1.5% रह गई है। आज तो संभल के बाजार बंद हुआ ना, कुछ गिरा ही नहीं है, फ्लैट बंद हुआ है। लेकिन मुझे लगता है सून ये नेगेटिव हो जाएगी। आज बाजार रेंज बाउंड था, देखेंगे मुश्किल से 105 पॉइंट का दायरा था जिसमें बाजार ने ट्रेड किया और बॉटम उसने आखिरी क्षणों में बनाया और बाकी सारा दिन वो लगभग स्टेबल ही घूम रहा था। तो आज बाजार सिर्फ पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के फेवर में था, रेंज बाउंड था और सारा प्रीमियम डिके पे काम करता रहा। आज कल के मुकाबले हल्का सा अप ओपन हुआ था। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जोमेटो चढ़े हुए थे। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये दोनों ट्विंस बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। मेरी बजाज फाइनेंस की मैंने कॉल बेची हुई थी 8100 की, जो इन द मनी होगी मैंने डिलीवरी छोड़ दी। बजाज फिनसर्व की खैर अगले महीने की है, देखते हैं उसमें क्या होगा। तो ओवरऑल जो सीन है ना, मामला जो है ये दोनों खूब भगा दिया इन्होंने फाइनेंस सेक्टर में। आपका बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुझे लगता है इनकी करेक्शन ड्यू है। अब अगर आप देखेंगे गिरने वालों में अल्ट्राटेक का आज बैंड बजा है। ट्रेंड देखिए 5000 के नीचे डिसिसिवली आ गया। बजाज ऑटो, जियो फाइनेंस, टाटा मोटर्स, M&M, हीरो मोटरकॉप। अगर आप नोट करेंगे 1, 2, 3, 4 ऑटो सेक्टर आज नीचे गिरा हुआ था। 4 दिग्गज निफ्टी 50 के ऑटो सेक्टर्स के शेयर्स बुरी तरह धाराशायी थे, अच्छे से गिरकर बंद हुए। और देखिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ बाजार इस वक्त 22,500 पे सपोर्ट ले रहा है, 22,500 पे सपोर्ट ले रहा है। 22,510 पे बंद हुआ है, मान के चलो 22,500 ही हो गया। उस पर बेहतरीन सपोर्ट ले रहा है, 3 दिन से लगातार वहाँ रुका हुआ है। अब ये वो दीवार है जिसको बार बार ठोक रहा है। कहते हैं ना कितनी भी मजबूत दीवार हो बार बार ठोकने में टूटी जाती है। MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर काफ़ी स्ट्रांग हो गया और RSI लगातार नीचे आ रहा है और 30 के नीचे सेटल हो गया। मुझे लगता है इस राउंड में RSI कहीं ना कहीं 20 का लेवल टच करेगा, तब जाके बाजार ओवरसोल्ड होगा। अब अगर हम बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, जो नया वीक शुरू हो रहा है उस पर अभी मैक्सिमम पेन 22,600 पे है, बाजार 22,550 पे बंद हुआ है। अच्छी पोजीशन इसकी कल पता चलेगी। मंथली एक्सपायरी की बात करूं तो वो भी 22,500 पे मैक्सिमम पेन है और 22,550 के आसपास बाजार बंद हुआ है। तो इसकी पोजीशन भी अभी अगले एक आध दिन में बिल्टअप होगी तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। निफ्टी तो PCR देखेंगे तो वीकली PCR तो ठंडा शुरू हुआ है 0.86 के लपेटे में। मंथली PCR अच्छा खासा है 1.05, यानी मंथली PCR न्यूट्रल से हल्का बुलिश है और वीकली PCR न्यूट्रल से हल्का बेयरिश है। अभी इसमें पोजीशनें जो है आने वाले वक्त में क्लैरिटी के साथ बनेंगी। अब अगर आप देखें लगभग 4.5% एनुअल रिटर्न चल रही है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक जबकि आज पॉजिटिव बंद हुआ है और उसकी जो रेंज थी अगर आप देखेंगे लगभग 350 पॉइंट की रेंज में उसने अपने आप को फ्लक्चुएट किया। 5 शेयर बढ़े हुए थे, 6 शेयर घटे हुए थे। एयू स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट, यानी प्राइवेट बैंक्स आज मजबूत थे और बाकी सारे बैंक्स गिरे हुए थे। दिग्गज प्राइवेट बैंक्स कहेंगे मजबूत थे। सबसे ज़्यादा गिरावट कैनरा बैंक, PNB, SBI, कोटक महिंद्रा में देखने को मिली। अब ये थोड़ा सा रिकवरी मोड में अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन से लगातार निफ्टी बैंक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने के फिराक में है और इसका MACD क्रॉसओवर बेयरिश शुरू है पर मजबूत नहीं हो रहा, वो डमाडोल सा है। RSI भी 40 के ऊपर है। तो टेक्निकली निफ्टी बैंक
निफ्टी 50 के मुकाबले काफ़ी स्टेबल है। इसका मैक्सिमम पेन अभी 49,000 पे, बाजार भी उसी के लपेटे में बंद हुआ है। आगे आगे पोजीशंस का क्लैरिटी मिलेगा। पीसीआर इसका न्यूट्रल ही है, 0.96 के लेवल पे है। अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 निफ्टी मिड कैप की, तो भाई साहब मिड कैप के बस नेगेटिव दिन शुरू होने वाले हैं। हो गया जी 0.19%। मैं कह रहा था नेगेटिव होगा, 0.19 आ गया। मुझे लगता है कल नहीं तो अगले वीक तो डेफिनेटली ये 1 ईयर रिटर्न निफ्टी मिड कैप की नेगेटिव हो जाएगी। ये निफ्टी मिड कैप 100 है। अब बात करते हैं अपना दूसरा दिग्गज इंडाइसेस, वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100, और उसकी 1 ईयर रिटर्न देखिए 6.5% के लपेटे में नेगेटिव हो चुकी है। मुझे उम्मीद है ये 15-20% जो है नेगेटिव होनी चाहिए। हालांकि मैं कह रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ कि बाजार कब करवट ले पता नहीं। याद है हम कोरोना के वक्त में सोच रहे थे 6,500-6,000 आएगा, पर वो 7.5 से करवट ले गया था। इस बार वो गलती नहीं कर रहे, मैं हर गिरावट पे शेयर्स खरीद रहा हूँ। तो अगर आप भी शेयर्स में और ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पे डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। और अगर मेरा कोई आपने कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी मेरी टीम को इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।